हमें सोचना यह है कि इस मकबरे में जो कब्रें बनाई गई हैं वो किन के हाथों से। यहां पर सियासी पार्टी के वर्करों को कोड़े मारे गए, किन के हाथों से। यहां पर लोगों को तख्तेदार पर लटकाया गया, वो आमिर किस फौज से थे। यहां पर औरतों को बेवा कर दिया गया, यहां पर बच्चों को यतीम कर दिया गया, यहां पर घरों के घर उजाड़ दिए गए, यहां पर लोगों की जमीनों तक कब्जे कर दिए गए, यहां की सियासत पर कब्जा कर दिया गया, यहां की पार्लियामेंट पर कब्जा कर दिया गया, यहां के आइन को तोड़ा गया, यहां के सियासतदानों को पाबंदे सलासल किया गया, यहां के सियासतदानों को जलावतन तक कर दिया गया, यहां के बच्चों को अगवा कर दिया गया। कौन है वो? मैं इसका इल्जाम हिंदुस्तान की फौज पर लगाऊं? इसका जिम्मेदार जनरल अरोड़ा तो नहीं था भाई। यहां बलूचिस्तान में 5 फौजी मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं। अफगानिस्तान की फौज पर हम पे हमला नहीं किया, हमारे हमसाए मुमालिक ईरान ने हम पर हमला नहीं किया, हिंदुस्तान ने हम पे हमला नहीं किया। इस मुल्क के जनरलों ने हम पर हमला किया। इस मुल्क के जनरलों ने यहां का आइन तोड़ा, इस मुल्क के जनरलों ने इस मुल्क को तोड़ा, इस मुल्क के जनरलों ने हमारी माओ बहनों को बेवा कर दिया, इस मुल्क के जनरलों ने हमारे बच्चों को यतीम कर दिया। यहां पर शहरों के बजाय कब्रिस्तान आबाद कर दिए गए। लेकिन मुझे कोई एक मिसाल दी जाए। हमारे गांव के गांव कब्जे कर दिए गए हैं भाई, स्कूल कब्जे कर दिए गए हैं, तालीमी इदारे कब्जे किए जा रहे हैं। कल मैं आ रहा था तो किसी दोस्त ने मुझे एक पर्चा दिया कि कराची में मलीर और गडाब के इलाकों में स्कूलों पर कब्जा करके वहां के स्टूडेंट्स को जो स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। कहते हैं कि जी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, दुश्मनों के बच्चों को पढ़ाएंगे। ओ भाई, तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तुम दुश्मनों के बच्चों को कहां पढ़ा सको। लेकिन मुझे कोई आज ये बताए कि जिस मुल्क से आपकी दुश्मनी है, जिस मुल्क के लिए इस फौज की दुश्मनी के लिए इस फौज को बनाया गया है, उस मुल्क की 1 इंच जमीन भी आपने आज तक कब्जा की है? 1 इंच। लेकिन अपनी जमीन गवाई है आपने। बंगाल को बांग्लादेश आपके नारवा सलूक से बना दिया गया। आपने अपने बलूचिस्तान के कई इलाके डॉलरों के एवजान जो है हमसाया मुमालिक तक बेच दिए। अपनी बच्चियां, अपनी औरतें, अपने बच्चे डॉलरों के एवजान अपने जो है अमेरिकन और यूरोपीय मुमालिक में बेच दिए। उसके बदले में आपको रकमात मिले, उसके बदले में आपको इमदादें मिली, उसके बदले में आपको जो है हथियार मिले। और वही हथियार अपने दुश्मनों को चलाने के बजाय वही टैंक, वही जेट तैयारे जिससे आपको दुश्मनों पर हमला करना था, सिंधी हम तचोन उत तोजी कुकुड़ अंधी है ना, उत तोजी कुकुड़ अंधी सी नती सके, और हमले हम पे करते रहे। और फिर भी हम इनको, कभी हम उनको फरिश्तों का नाम देते हैं, कभी हम उनको खलाई मखलूक का नाम देते हैं, कभी हम उनको डिक्टेटरों का नाम देते हैं, कभी हम उनको सिलेक्टरों का नाम देते हैं। मेरे ख्याल में ये लफ्ज इनके लिए काफी नहीं है। ये खलाई मखलूक नहीं, ऐसी हरकतें करने वाले जो डायन अपने घर के आंगन में आग लगाए, उसको खलाई मखलूक नहीं बल्कि शैतानी मखलूक कहा जाता है। ये हरकतें सिर्फ शैतानी मखलूक कर सकती है, तो इनका नाम बदलना होगा,
उनको बताना होगा आपका मुकाबला जमहूरियत पसंद पॉलिटिकल पार्टियों से है। और जब तक इस मुल्क में उनकी बालादस्ती को खत्म नहीं किया जाता, जब तक यहां पर जमहूरियत का वो अलम बुलंद नहीं किया जाता, यहां पर सिंध में रहने वाले को सिंधी समझा जाए, बलूचिस्तान में रहने वालों को बलूचिस्तानी समझा जाए, खैबर पख्तूनख्वा में रहने वालों को पश्तून समझा जाए, पंजाब में रहने वालों को पंजाबी समझा जाए और उनको तमाम बराबर हुकूक दिए जाए, तो फिर समझते हैं हम यहां पर बिल्कुल जमहूरियत का आलम जो है बुलंद हो सकता है। मिसिंग पर्सन का जो मसला है, जिस तरह के बलूचिस्तान में मसला है, इसी तरह सिंध में मसला है। मुझे ख्याल में सिंध मुश्किल है को अड़ो गोठ बतो होंदो जिते मिसिंग पर्सन जो मसलो न होंदो। न्याणियों अज भी वनो रोडिन ते प्रेस क्लब जे सामू न्याणियों मथा जेकी उन जे मथे ते चादर भी ना है, मथो उगाड़ो करे पंहिंजे ॿारनि जे ॾींहुं राति पिया रोन। बलूचिस्तान मां कोयटे का वठी कराची ता वठी इस्लामाबाद ताणी असांजा न्याणियूं, असांजा ॿार जेके कि हुकूमत जा लना। ऐं मूंखे यादि है, ऐं खुशदार में वियोसि इलेक्शन खां पहिरीं, हिकिड़ी तकरीब हुई, 12वीं के इनाम ते ॾिनोसीं असां स्कूल में। त हिकिड़ो नंढड़ो छोकिरो हो, उनखे असां मेडल ते ॾिनोमि त मूं वटि रोंदो आयो कि साईं मूंखे मेडल नथो खपे। त मूं चयो पुट छा खपे तो? चए मुंहिंजो पियो जेको 5 साली का गुम उहो मूंखे ॾियाराए ॾे। अमी ॾिसो, जिन ॿार जे 5 साल जे उमिरि में उनजो पे गुम थी वञे, 10 साली ताणी उनखे ख़बर न हुजे उनजी क़बर किथे आहे। उन न्याणीअ खे ख़बर इहा न हुजे कि उहा बेवा थी हुई आहे या इहा सुधो शादीशुदा आहे, उन जे दिलि ते छा गुज़रंदी। इहे ॾुख अवी बि था सहियो, असूं बि पिया सहियूं, लेकिन कॾहिं ताणी इहे ॾुख सहंदासीं? असूं बि इंसान आहियूं, असांजे दिलि में सीने में बि दिलि आहे, को मुटको पत्थर त न आहे। असूं रड़ियूं करे करे असांजी त गला ॿेई विया आहिनि, लेकिन हुक्मरान जेके आहिनि असांजी ॻाल्हियूं नथा ॿुधनि। पोइ बि था चवनि जी बलूचिस्तान जा माण्हू नाराज़ आहिनि, उन जे बावजूद असूं घुरूं था कि हिन मुल्क से हलणु घुरूं, लेकिन उन कीमत ते असूं बिल्कुल हम उस कीमत पर बिल्कुल नहीं चल सके जहां पे मेरी इज्जत महफूज नहीं हो। मेरे लिए दुनिया की कोई भी कीमती चीज जो है मेरे लिए इतनी अहमियत की हामिल नहीं जितनी अहमियत मेरी माओ बहनों की इज्जत है। मैं उस घर में एक पल भी नहीं रह सकता जहां पे मेरी माओ बहनों की इज्जत महफूज ना हो। अब मुल्क को छोड़ें, लोग हिजरत करते हैं, लोग अपना घर बार छोड़ के जाते हैं, उस सरजमीन को छोड़ के जाते हैं जहां पर उनकी इज्जतें महफूज नहीं होती। हम इस मुल्क से अलहदा नहीं होना चाहते, लेकिन हमारी इज्जतों पर हाथ मत रखो, हमारे बच्चों को यतीम मत करो, हमारी माओ बहनों को बेवा मत करो। हम आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन आप जब इस नेच पर पहुंच जाएंगे फिर हमसे गिला मत करें। फिर इसके गुनाहगार पहले भी बांग्लादेश को अलग करने वाले जिम्मेदार आप थे। अगर आज सिंध में ये जुल्म ज्यादतियां आप करते हैं, बलूचिस्तान में भी जो जुल्म ज्यादतियां आप करते हैं, फिर आगे आने वाले दिनों के जिम्मेदार भी आप लोग खुद होंगे, चाहे वो वर्दी वाले हों, चाहे उसके साथ वो शेरवानी वाले हों। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक बच्ची आपने सुना होगा कुछ दिनों मीडिया में, काफ़ी करीमा बलोच पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। यहाँ पर पहले तो उसके भाई को मारा गया, उसके चाचा को यहाँ पर शहीद किया गया। जब यहाँ उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर ज़्यादा हुई तो उसको थ्रेट किया गया, और उस थ्रेट की वजह से वो मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जाके उसने पनाह ली। अभी पिछले हफ्ते जो है 2 दिन से वो मिसिंग थी, और मिसिंग के होने के बाद कनाडा में जो है किसी झील में उसकी लाश बरामद हुई। हमें यहाँ पर भी
चैन नसीब नहीं होता जब हम अपनी सरजमीन छोड़कर दरिया गैर में जाके जब पनाह लेते हैं तो वहाँ पर भी हमें बख्शा नहीं मिलता। और अब ये बहाना किया जा रहा है और स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जी उसने खुदकुशी की है। एक वो बहादुर बेटी जिसने यहाँ पर उनका मुकाबला किया, मौत का मुकाबला किया, वो किस कब और कैसे जाके वहाँ पर खुदकुशी कर सकती है, इस पर एक सवालिया निशान है। और मुझे जनरल मुशर्रफ का वो बयान आज तक याद है कि हम इनको जहाँ पे भी चाहें, हमारी एजेंसियाँ इतनी ताकतवर हैं, हम जब भी चाहें उनको बैरून मुल्क भी मार सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जनरल मुशर्रफ का बयान और हमारे उस बच्ची की मौत को जो है एक ही नज़र से अगर देखा जाए तो यहाँ की जो हमारी खुफिया एजेंसी हैं जो इस तरह के कार्य करने में माहिर हैं, उसको जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और दूसरा जो बलूचिस्तान में मसला है, मैं बिलावल भुट्टो साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहब की तवज्जो जो है उसकी तरफ दिलाऊंगा। मैंने पहले भी कहा था जी, ग्वादर को जो है बाढ़ लगाई जा रही है और ग्वादर के माही गिरोह को आइसोलेट किया जा रहा है कि आप समंदर में ना जाएं। यहाँ पर भी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई जो बैठे हुए हैं उनके जजीरे भी कब्ज़ा किए जा रहे हैं, बलूचिस्तान के जजीरों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के स्टेज से इस मसले को भी हाईलाइट किया जाए। अगर बाढ़ लगाई जा रही है तो कम से कम इस्लामाबाद में लगाई जाए जहाँ पर वज़ीर आज़म को ख़तरा है, सदर को ख़तरा है, उनके वज़राओं को ख़तरा है, ना कि उस इलाके में जहाँ पर हमारे माहीगीर रोज़गार की तलाश में जाते हैं।